खबर है। रेलवे के अधिकारी की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई है। गौतमपल्ली इलाके में घर में घुसकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लखनऊ का बेहद पौष इलाका माना जाता है गौतमपल्ली, जहां पर डबल मर्डर हुआ है। गोली मारकर महिला और उसके बेटे की हत्या कर दी गई है। रेलवे में सीनियर अधिकारी राजीव दत्त वाजपेयी, उनकी पत्नी और 20 साल के बेटे की हत्या कर दी गई है। और हाई सिक्योरिटी जोन है, आपको बता दें गौतमपल्ली में ये वारदात हुई है। ये इलाका बेहद पॉश है, हाई सिक्योरिटी जोन है। रेलवे के एक सीनियर अधिकारी, उनकी पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरकारी बंगले में घुसे बदमाश और उसके बाद गोली मार दी उनकी पत्नी और बेटे को। बेटा जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। मौके पर पुलिस कमिश्नर पहुंच चुके हैं। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। डीजीपी एचसी अवस्थी भी वहां पर पहुंचे हैं। एम्बुलेंस से दोनों के शव ले जाए जा रहे हैं। रेलवे के अधिकारी आरडी वाजपेयी अभी दिल्ली में है और मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम जो है वो घटनास्थल पर जांच कर रही है। तो लखनऊ का बेहद पौष इलाका गौतमपल्ली, डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है। सरकारी आवास में घुसकर रेलवे के एक सीनियर अधिकारी, उनकी पत्नी और बेटे को गोली मार दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। बेटा जिसकी उम्र बताई जा रही है 20 साल, रेलवे के सीनियर अधिकारी की पत्नी और बेटे की हत्या लखनऊ में कर दी गई है। गौतमपल्ली इलाका जो कि हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर बदमाश घुसते हैं और पत्नी और बेटे की हत्या कर देते हैं। गोली चलाते हैं दोनों पर, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। गौतमपल्ली इलाके में घर में घुसकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत है और कई सवाल भी हैं। आखिर इतना पॉश इलाका, हाई सिक्योरिटी जोन, वहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कि वो एक सीनियर रेलवे ऑफिसर के घर में जाते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतार देते हैं। वो बेटा जिसकी उम्र है 20 साल। सरकारी बंगला, और आप देख सकते हैं कि सीनियर ऑफिशियल्स पुलिस के वहां पर मौजूद हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स वहां पर पहुंचे हैं। घटनास्थल से सैंपल जुटाए जा रहे हैं। आरडी वाजपेयी जिनका ये घर है गौतमपल्ली इलाका, मौके पर पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। डीजीपी एचसी अवस्थी भी मौके पर इस वक्त मौजूद है। एम्बुलेंस से पत्नी और बेटे दोनों के शव को वहां से ले जाया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी, आपको बता दें आरडी वाजपेयी जिनके घर में ये डबल मर्डर हुआ है, वो इस वक्त दिल्ली में है। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। संतोष से अपडेट लेते हैं। संतोष, कुछ बता पा रही है पुलिस कि आखिर इन बदमाशों की संख्या कितनी थी, पूरी प्लानिंग के साथ में यहां पर आए और मकसद क्या था उनका, हत्या कर दी पत्नी और बेटे की? आप हमें सुन पा रहे हैं संतोष? आपका मैं शैलेश बोल रहा हूँ। मैं आपसे बताऊं, मैं इस समय यहीं पर मौजूद हूँ। आरडी वाजपेयी जिनके घर में हत्या हुई है, जिनके बेटे और पत्नी की हत्या की गई है, लगभग 3:30 बजे के आसपास की ये घटना है। और ये समय मौके पर डीजीपी मौजूद है, कमिश्नर मौजूद है, डॉग स्क्वाड पहुंचा है, फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। और ताज्जुब की बात यह है, देखिए लॉकडाउन का दिन है, आज चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है। और इस बीच वीवीआईपी इलाका, शायद ज्यादा वीवीआईपी और कौन सा इलाका होगा जहां से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है, कुछ ही दूरी पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आवास है, मुलायम सिंह यादव का आवास है। यानी हाई सिक्योरिटी जोन का ये एरिया है। सारे मंत्री यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर 3:30 बजे के आसपास जो डबल मर्डर हो जाता, हत्या हो जाती है। इस समय इनके आवास के बाहर जहां हम खड़े हैं, तो हम आपको बताएं कि जो गेट है बड़ा सा, उसके अंदर जाते ही एक गार्ड रूम बना है। यानी जो भी अंदर जाएगा वो पहले गेट पर नॉक करेगा, उसके बाद वो यहाँ से गार्ड उससे पूछताछ करेगा, तब वो अंदर जाएगा। और उसके बाद जहाँ पर कमरे बने हुए, जहाँ बिल्डिंग है जिसमें लोग रहते हैं, इनका जो आपको रोकना चाहेंगे शैलेश, इस वक्त सीनियर ऑफिसर्स कुछ कह रहे हैं। दोनों की बिस्तर पर पड़ी हुई, घर में नौकर है। और यह घटना जब भी हुई है, सुबह नौकरों से इनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद की घटना। अभी तक क्या लग रहा है सर? आरडी वाजपेयी रेलवे के ऑफिसर हैं और इनके घर में पत्नी और इनके बेटे दोनों की बॉडी है, दोनों की डेथ हो चुकी है, गोली मारी गई है। और इसके अलावा प्रथम दृष्टया अभी लूट नहीं दिखती है, बाकी अभी जांच चल रही है। बेटा कितना बड़ा? बेटा बड़ा और बेटे दोनों की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। और इस वक्त बता रहे हैं यहाँ पर पुलिस के अधिकारी जो घटनास्थल पर मौजूद है, हमारे साथ शैलेश जुड़े हुए हैं। शैलेश, बता रही है पुलिस के घर में नौकर भी मौजूद थे और मुमकिन है उनकी मुलाकात हुई है और फिर ये हत्याकांड हुआ है। तो लगता है शैलेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें हमारे संवाददाता शैलेश जो खुद इस वक्त मौके पर मौजूद है और घर के अंदर ही है जहां पुलिस पहुंची हुई है। डॉग स्क्वाड है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि सैंपल ले रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं, ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ रहे हैं शैलेश। शैलेश, पुलिस के अधिकारी बता रहे कि घर में नौकर भी मौजूद थे, नौकरों से मुलाकात हुई है और उसके बाद यह हत्याकांड हुआ है।
बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जो यहाँ पर तस्वीर नजर आई है, जब यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे तो वहां पर उनको दिखता है कि जो बेड था वहां पर दोनों की बॉडी पड़ी होती है खून से लथपथ, और उसके बाद जब अंदर तफ्तीश की तो पता लगा अंदर नौकर भी थे। और ये इसीलिए माना जा रहा है कि जब सुबह यहाँ पर नौकरों से इनकी मुलाकात भी हुई होगी। और दूसरी चीज, हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं सीधे अपने दर्शकों को आस्था कि ये देखिए, ये मेन गेट है आर.डी. वाजपेयी का जो घर है, जो रेलवे के आला अधिकारी है, ये उनका गेट है। और गेट के अंदर आप देखें तो पहले वॉकिंग डिस्टेंस है, रोड है, और उसके बाद जाके सामने घर बना हुआ है जहां पर रहा जाता, या कमरे हैं रहने के। और अगर आप यहां पर देखें, इस समय देखिए डॉग स्क्वाड की टीम जो है अभी अभी बाहर निकली है अंदर से, और इस समय कोशिश की जा रही है सुराग तलाशने की। और फिलहाल डॉग स्क्वाड की टीम जिस तरफ जा रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो भी उसी तरफ भागी है। और दूसरी तरफ आपको हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आप देखें यहाँ पर जो गार्ड रूम बना है, जो गार्ड रूम बना हुआ है इस समय अगर आप देखें तो ये वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ से जो है आप देखिए, ये एक तस्वीर हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे, पंकज आप ये दिखाएं, ये देखिए ये गार्ड रूम है। यानी अगर कोई अंदर आता है तो पहले यहाँ पर उसकी पूछताछ हुई होगी और उसके बाद आगे गया होगा। जाहिर है कि इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि कोई परिचित हो सकता है, तभी उसको ज़्यादा रोक टोक नहीं हुई, अंदर से अनुमति दी गई होगी आने की। क्योंकि व्यवस्था यही है कि जब कोई आता है तो उससे पहले पूछा जाता है, अंदर कंफर्म किया जाता है कि जिससे मिलने के लिए वो बता रहा है क्या उसने वाकई मिलने के लिए बुलाया है। तो जब अब आप देख सकते हैं कि हम लोग चल रहे हैं घर के अंदर की तरफ, तो किस तरह से ये वॉकिंग एरिया है, यहाँ से जाने के बाद रूम आते हैं तो ये चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि कोई परिचित हो सकता है। बहरहाल अभी पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। डीजीपी अंदर मौजूद है, कमिश्नर अंदर मौजूद है, कई थानों की पुलिस फोर्स है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आ चुका है, वहां से भी लगातार इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। प्रमुख सचिव गृह जो है वो खुद इस मामले की जानकारी ले रहे हैं। आप देख जी हाँ बिल्कुल शैलेश, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है।